हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक फ़ोन है Redmi Note 8 Pro। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जानने वाले हैं इसका फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में डस्ट वगैरह या फिर धूल वगैरह चले गई हो तो आपका फ़ोन का जो कैमरा है ब्लर वगैरह आ रहा है, तो आप किस तरीके से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको सारा सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना है। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोज अपने चैनल पे रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों फ़ोन को ओपन करते हैं। जो इसका पैनल है वो देख लीजिए टूट रखा है, तो आसानी से आपको बहुत प्यार से इसको निकालना होगा। आपको बैक पैनल को काफ़ी आसानी से निकल जाता है दोस्तों ये बैक पैनल। तो ये देख लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ कैमरा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको जो इसका ऊपर जो कवर लगा होता है ये आपको रिमूव करना है। दोस्तों वीडियो में पूरा एंड तक बनना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसके जो स्क्रू है दोस्तों वो खोल लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों Redmi Note 8 Pro है ये मॉडल जिसका हम कैमरा क्लीन कर रहे हैं। दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टच, डिस्प्ले, मदरबोर्ड से रिलेटेड, फोल्डर से रिलेटेड, कैमरे से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो या फिर आपके फ़ोन में कोई और प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये इसका जो हमने बैटरी कनेक्टर निकाल दिया है और उसके बाद हम इसके कैमरे निकालेंगे। देख लीजिए पहले ये नेटवर्क वायर है, तो इसका मदरबोर्ड हमें दोस्तों निकालना होगा। तो हम मदरबोर्ड निकाल देते हैं पहले। तो ये इस तरीके से आपको मदरबोर्ड बाहर निकालना होगा। आप दोस्तों कैमरे भी निकाल सकते हैं लेकिन मदरबोर्ड निकाल के थोड़ा सही से क्लीन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप किस टूल का यूज कर सकते हैं। आप थिनर का यूज भी कर सकते हैं और आप फैलकॉन का यूज भी कर सकते हैं, देख लीजिए। और दोस्तों मैं तो थिनर का यूज ही करता आ रहा हूँ काफ़ी समय से, तो मैं थिनर का यूज ही करूँगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इधर देख लीजिए जो ग्लास है, कैमरे के अंदर का ग्लास है वो क्लीन करना होगा एकदम साफ से। आप किस तरीके से करेंगे ये भी देख लीजिए। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो आपको ग्लास क्लीन करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको ये देख लीजिए आप किस तरीके से कैमरे क्लीन करेंगे। दोस्तों हल्के हाथ से, एकदम हल्के से आपको कैमरा क्लीन करना है। देख लीजिए अगर आप ज़्यादा दोस्तों जोर लगाओगे या ज़्यादा पावर लगाओगे तो स्क्रैच आने के चांस रहते हैं कैमरे में, तो फिर वो तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हल्के हाथों से जो भी डस्ट, धूल वगैरह गई है तो हल्के हाथों से बहुत आसानी से आपको कैमरे को कॉटन के कपड़े से क्लीन करना है। तो इस तरीके से आपको दोस्तों क्लीन करना है, देख लीजिए।
और उसके बाद हम कैमरा इसमें जो मदरबोर्ड है वो फिट करेंगे दोस्तों। हमने दोस्तों काफ़ी जो फ़ोन जो हमारे दोस्तों वीडियो देखे होंगे आपने कैमरा क्लीनिंग पे, तो उसमें हम कैमरा ही सिर्फ निकालते हैं। तो इसमें हमने मदरबोर्ड इसलिए निकाला दोस्तों क्योंकि इसमें हम आसानी से दोस्तों सारा जो कैमरे हैं वो आसानी से क्लीन कर सकें। तो इसीलिए हमने इसमें पूरा मदरबोर्ड ही हमने बाहर निकाला। तो अगर आप चाहे तो इसे कैमरे भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। इस तरीके से आप कैमरे भी निकाल सकते हैं विदाउट मदरबोर्ड निकाले हुए। तो इसी तरीके से आप लगा भी सकते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है लगने में दोस्तों, जो इसका कनेक्टर है अब लग गया है। क्योंकि ये दोस्तों जो 3 कैमरे हैं वो सब एक साथ जुड़े हुए हैं। एक ही जो टेपिंग होती है वो एक ही तीनों कैमरे में लगी हुई है। तो इसीलिए अब हम एक एक करके कैमरे को लगाएंगे। इस तरीके से इसका कनेक्टर लगा देंगे हम, देख लीजिए। थोड़ा सा इसका जो कनेक्टर है दोस्तों वो लगने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये हमारा कैमरा लग गया है दोस्तों, देख लीजिए। और ये हमारे जो बैक कैमरा ये भी लग गए। तो उसके बाद दोस्तों बाकी जो हमने निकाला था नेटवर्क वायर वगैरह जो भी है, तो वो सब आपको कनेक्ट कर देना है मदरबोर्ड और कैमरा फिट करने के बाद। और उसके बाद दोस्तों आपको बैटरी लगा के कैमरे को चेक करना है कैमरा क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों 100% कैमरा क्लीन हो गया होगा, क्योंकि ये जो कैमरा क्लीनिंग है दोस्तों हम करते रहते हैं, अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो 100% सोल्यूशन मिलता है इस जो ट्रिक मैंने बताई आपको। तो आप इस तरीके से दोस्तों धूल और कैमरे में डस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको परमानेंट सोल्यूशन करनी है, परमानेंट सोल्यूशन क्या रहता है इसका, अगर बार बार ये धूल आती रहती है या डस्ट आते रहता है, तो आपको परमानेंट सोल्यूशन क्या करना है इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा मैं। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं परमानेंट सोल्यूशन का। तो ये दोस्तों मैंने फ़ोन ऑन कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।